सो एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी के बहुत बहुत अधिक कमेंट्स के वजह से आज हम आप सभी के लिए एक अमेजिंग से टॉपिक को लेके आ चुके हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो फाइनली आप सभी देख सकते हैं हमने क्या यहाँ पे लिखे हुए हैं ट्राइगोनोमेट्री। दैट मींस त्रिकोणमिति के बारे में एक ऐसे स्क्रिप्ट को बनाया है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग सा होने वाला है। ठीक है, तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा। दैट मींस आज हम पढ़ने वाले जो हैं समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे और उनके द्वारा बनाए गए फॉर्मूले को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, अपने खोपड़ी में फिट करेंगे। ठीक है, तो फाइनली आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं जिसको हम बारीकी से आप सभी को समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज जो है अपना किस तरीके का होता है। देखिए समकोण त्रिभुज अपना क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है जिसका एक कोण जो होता है बाबू वो होता है 90 डिग्री। क्या होता है, एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और हम बात करें कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, जो कि आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आते हैं। ये वाला क्वेश्चन कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 180 डिग्री। क्या हो जाता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, क्या त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाता है, तो ये हो जाएंगे आपका 180 डिग्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 180 हो जाते हैं। जो कि हम यदि समकोण त्रिभुज का बात करें तो एक कोण इसका जो है 90 डिग्री हो जाता है। तो फाइनली हमने क्या करा है, यहाँ से समकोण त्रिभुज को अच्छे तरीके से क्या करा है, समझ लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे आगे की चीज को। आगे में हमने क्या लिखा है बाबू, वो जो होता है कोण और भुजा क्या क्या होता है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा है फर्स्ट में क्या, कर्ण। क्या कर्ण लिखा है। एंड कर्ण को हम क्या बोलते हैं, कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। एंड नेक्स्ट में आ जाते हैं आपका क्या, आधार आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, आधार। और आधार को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो आधार को अंग्रेजी में हम बोल देते हैं बेस। क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं बेस। एंड थर्ड में आ जाते हैं आपका लंब, और लंब को हम क्या बोलते हैं, तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर्स। ठीक है, तो अपने जो है त्रिभुज के तीनों कोण या फिर तीनों भुजा कुछ इस प्रकार से होता है। अब हम बात कर लेंगे किसे बोलते हैं कर्ण, किन्हें बोलते हैं आधार, और लंब दैट मींस परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करेंगे यहाँ पे हम एक कोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे और आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे कि किसका किसका क्या नाम होता है। ठीक है, तो देखिए हमने अभी जस्ट बात करा था कि समकोण त्रिभुज को जब हम क्रिएट करते हैं, उसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, तो अपने को एक यहाँ पे क्या मिलता है, एक कुछ इस तरीके का मिलता है और इसे हम बोलते हैं क्या, 90 डिग्री। और ये जो होता है अपना, इसे ही बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो इसे बोल देते हैं ए एंड बी और सी। ठीक है, अब देखिए कर्ण किसे बोलते हैं, आधार किसे बोलते हैं और लंब किसे बोलते हैं, तो ये फाइनली जो होता है ये थीटा पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, किस पे, थीटा पे। अब हम देखिए थीटा किसे बोलते हैं, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि थीटा किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये वाले कोण को, दैट मींस जहां पे इस तरीके का क्या सिंबल से दर्शाया गया, उसे हम बोल देते हैं क्या, थीटा। हम क्या, एक त्रिभुज का थीटा को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, कभी बोल देगा आपको थीटा सी को मान लेगा और कभी मान लेगा ए को। ठीक है, कभी मान लेगा सी को थीटा एंड कभी ए को थीटा मान लेगा। ठीक है, अब देखिए अभी हम जो है इस वाले डायग्राम में हम थीटा जो है सी को माने हुए हैं। किसको माने हैं, तो सी को माने हुए हैं। और इसके दृष्टि से हम जानेंगे कि अपना जो है आधार कौन सा है एंड लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। देखिए ये वाले
सी, दैट मीन्स थीटा के अपोजिट साइड वाले को हम बोल देते हैं क्या, तो अपोजिट साइड वाले को बोल देते हैं बाबू लंब। क्या बोल देते हैं, लंब। क्या बोल देते हैं, लंब। थीटा के अपोजिट साइड वाले को बोल देते हैं लंब। और अब देखिए जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाले के अपोजिट साइड वाले को बोल देते हैं कर्ण। क्या बोल देते हैं, कर्ण बोल देते हैं। इन्हें बोल देते हैं कर्ण और इन्हें बोल देते हैं लंब। अब अपने पास क्या बचा, कर्ण हो गया और लंब हो गया, तो अपने पास बचा क्या, आधार बचा। क्या बचा, आधार। तो इसे बोल देते हैं आधार। क्या बोल देते हैं हम, आधार बोल देते हैं। तो फाइनली यहाँ से हम सीख चुके हैं कि अपना लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है और आधार कौन होता है। ठीक है, तो इतने सारी चीज को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास समझ लिए हैं। ठीक है, एंड आगे की चीज को हम क्या करेंगे अब बताएंगे आप सभी को कि अब देखिए यहाँ पे जब हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज और थीटा एंड त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं, तो अब अपने को हमेशा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नाम को लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और नाम के बारे में भी डिस्कस होते रहेगा। तो क्या करेंगे हम, इतने बड़े नाम को लिखेंगे, आधार, कर्ण, लंब या फिर ऐसे हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, तो नहीं। तो इसे हम क्या कर देते हैं, एक छोटे से वर्ड से डिनोट कर देते हैं। तो कैसे वर्ड से डिनोट करते हैं, कैसे वर्ड से सूचित करते हैं, तो फाइनली आप सभी देख सकते हैं कि हम जैसे में यहाँ पे बोलेंगे हाइपोटेनियस, तो इसे हम बोल देंगे एच। यहाँ पे एच है ना शुरू में, तो इसको जो है एच से हम डिनोट कर देंगे। एंड यहाँ पे अपना है आधार और इसको बोलते हैं बेस, तो फाइनली इसको जो है हम बी से सूचित कर देंगे। किससे, तो बी से। एंड नेक्स्ट में आपका आ जाता है परपेंडिकुलर, तो इसे हम कर देंगे क्या, पी से सूचित। दैट मींस पी से डिनोट करेंगे। तो इतने सारी चीज को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लंब लिखने का जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट पी लिखेंगे, आधार की जगह पे बी एंड कर्ण की जगह पे एच। ठीक है, तो एक डायग्राम को हमने क्या करा है, देख लिया है। एंड आगे के डायग्राम को और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। कैसे, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमने क्या करा है, दूसरा डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम वही सेम रहेगा, ए बी सी। ठीक है, ये अपना हो जाएगा 90 जो यहाँ पे था। बट पहले वाले डायग्राम में हमने बात करा था सी के बारे में। दैट मींस किसको हमने थीटा माना था, तो सी कोण को हमने थीटा माना था। बट इस वाले डायग्राम में हम सी को थीटा नहीं मानेंगे, इस वाले डायग्राम में हम ए को क्या मानेंगे, थीटा। दैट मींस ए को हम क्या मानेंगे, थीटा। और अभी जस्ट हमने बात करा था कि जो इसका 90 डिग्री वाला होगा, इसके अपोजिट साइड को हम बोल देंगे कर्ण। क्या बोल देंगे, कर्ण। और हमने ये भी बात करा था कि अब से हम कर्ण नहीं लिखेंगे, अब से हम इसे क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एच से डिनोट करेंगे। अब देखिए अपना एक कोण तो हो गया, अब हम बात करेंगे बाबू आगे वाले कोण के बारे में। और आगे वाला जो है अपना क्या है, थीटा। और थीटा किसको माना है इस बार, तो ए को माना है। और थीटा के अपोजिट साइड वाले को हम क्या बोल देते हैं, तो थीटा के अपोजिट साइड वाले को बोल देते हैं बाबू परपेंडिकुलर। दैट मींस इसे डिनोट करते हैं हम पी से। किससे डिनोट करते हैं, तो पी से डिनोट करते हैं। अब देखिए अपना H एंड P यहाँ पे क्या हो चुका है, आ चुका है। अब बचा है अपना कौन, तो बचा है अपना B बचा है। तो अपना H एंड P आ गया है, तो B कहाँ पे आएगा, तो B आ जाएगा अपना इधर। अब देखिए यहाँ पे ये जो भुजा बदलते रहता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है बाबू थीटा। क्या है, थीटा। जब हमने थीटा इसको माना तो अपना आ गया P यहाँ और B यहाँ। बट जब हमने थीटा माना इसको, ए को, तो अपना क्या हो गया, अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। ये यहाँ पे था तो यहाँ आ गया और ये वाला चल गया इधर। ठीक है, तो इतने सारी चीज को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है बाबू। अब हम बात करेंगे आगे के चीज को। ठीक है आगे में क्या आता है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं त्रिकोणमिति के मुख्य 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि त्रिकोणमिति के मुख्य 6 अनुपात होते हैं। अब 6 अनुपात किस तरीके से होते हैं, तो फाइनली हम उन्हें जानने वाले हैं। अब देखिए 6 अनुपात जो होता है बाबू, यहाँ पे हमने फर्स्ट अनुपात को लिख दिया है साइन थीटा। क्या लिख दिया है, साइन थीटा। एंड सेकंड वाला अनुपात जो होता है उसे बोल देते हैं हम कॉस थीटा। एंड थर्ड वाले अनुपात जो होता है बाबू, उसे बोल देते हैं हम क्या, उन्हें बोल देते हैं हम tan थीटा। क्या बोल देते हैं, tan थीटा बोल देते हैं। तो हमने क्या करा है यहाँ पर, तो 3 अनुपात को हमने देख लिया है। एंड फोर्थ दैट मींस चौथे अनुपात जो होता है उसे बोल देते हैं क्या,
कॉट थीटा एंड फीट में आपका आ जाते हैं क्या, सेक थीटा, सेक थीटा आ जाते हैं। एंड आगे की चीज को हम बात करें तो आगे में अपना आ जाता है सिक्स्थ में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो हमने क्या करा है, इतने सारी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। अब हम बात करेंगे इसे क्या अनुपात में कैसे लिखते हैं। तो अनुपात में लिखने के लिए आप देखिए साइन थीटा बराबर होता है P बटे एच। क्या हमने लिखा है यहाँ पे P बटे एच, क्या लिखा है P बटे एच। यदि हिंदी में बात करा जाए तो P को हम क्या बोल देते हैं बाबू, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो परपेंडिकुलर को बोल देते हैं हम लंब, क्या बोल देते हैं लंब। और बट्टे में एच को क्या बोल देते हैं, एच को बोल देते हैं बाबू कर्ण। तो ये इसको जब हिंदी में बात करा जाए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं इसको P बट्टे एच एंड लंब बट्टे कर्ण, क्या बोल देते हैं लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा को अनुपात वाले फॉर्मूला में कैसे, अनुपात वाले फॉर्मेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं बाबू B बट्टे में एच, क्या बोल सकते हैं इसको B बट्टे में एच, क्या बोल सकते हैं B बट्टे में एच। और इसको हिंदी का बात करा जाए तो B को बोल देते हैं बाबू आधार, क्या बोल देते हैं आधार। और नीचे में आपका आ जाएगा एच का मतलब कर्ण। तो हमने क्या करा है, दो फॉर्मूले को देख लिया। आगे का फॉर्मूला जो अपना आता है tan थीटा आ जाता है, tan थीटा को बोलते हैं हम P बट्टे में B, ठीक है, कैसे P बट्टे में B। इसको ट्रिक से याद रखने का तरीका भी आप सभी समझ सकते हैं। यदि आप दो रेशियो वाले दैट मींस अनुपात वाले फॉर्मूले को याद कर लेते हो, किसको किसको, sin थीटा एंड cos थीटा, sin थीटा P बट्टे h, cos थीटा B बट्टे h एंड tan थीटा जो अपना होता है P बट्टे B। इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं P जो है अपना ये कैसे हो जाएगा, P ऊपर में है तो इसको ऊपर में दे देंगे P को, और B जो है cos वाले का ऊपर है तो इसको हम दे देंगे यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा। और इसका हिंदी का बात करा जाए तो आप सभी देख सकते हैं P को हिंदी में बोल देते हैं लंब और B को बोल देते हैं आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारी चीज को हमने क्या करा है, बड़ा बढ़िया तरीका से समझ लिया है। अब आगे के चीज को बढ़िया से देखा जाए तो अपना बचा है 6, और इसको ट्रिक के सहायता से कैसे याद करा जाए, तो आप सभी देख सकते हैं कि cot थीटा को हम कैसे बोलेंगे। तो cot थीटा जो होता है बाबू वो हो जाता है कुछ इस तरीके से tan थीटा का उल्टा, cot थीटा, tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का उल्टा हो जाएगा अपना cot थीटा, क्या हो जाएगा cot थीटा। अब tan थीटा का फॉर्मूला को देख सकते हैं आप सभी कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा का फॉर्मूला देखिए, tan थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू P बटे में B, क्या हो जाता है tan थीटा का फॉर्मूला हो जाता है P बटे में B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot थीटा क्या हो जाएगा B, दैट मींस बेस बटे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या B बटे में P, ठीक है। एंड B को हम बोल देंगे आधार और P को बोल देंगे लंब। अब देखिए यहाँ पे बचा सेक, सेक को कैसे हम याद कर सकते हैं ट्रिक की सहायता से। सेक जो होता है बाबू ये हो जाता है cos का उल्टा, क्या हो जाएगा cos का उल्टा, क्या हो जाएगा cos का उल्टा। अब देखिए यहाँ पे cos में क्या लिखा हुआ है B बट्टे में h, तो यहाँ पे हम दे देंगे क्या h बट्टे में B, इसका उल्टा देना है। बचा अपना क्या साइन, साइन में क्या है P बट्टे में h, तो यहाँ पे देंगे क्या हम h बट्टे में P। तो हमने क्या करा है त्रिकोणमिति के अनुपात वाले यानी कि रेशियो वाले 6 फॉर्मूला को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करा है याद कर लिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।